नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे नफे के चक्कर में लेसन। नफे या नफा, फायदा, लाभ, प्रॉफिट, इसका मीनिंग होता है नफे का, यानी फायदा, लाभ, प्रॉफिट के चक्कर में हम कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहते हैं लाइफ में, फायदा ही फायदा चाहते हैं। उसके लिए हम कोई भी जोखिम उठाने को, कोई भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे हमारे अंदर इतनी पावर है या नहीं है, इतना माइंड है कि नहीं है, हम उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा प्रॉफिट के लिए उस काम को करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे उसका रिजल्ट कितना भी गलत ही क्यों ना हमें मिले। ऐसा ही एक कहानी है नफे के चक्कर में, जिसमें बाबू भाई हमेशा अपनी मनी को बचाने के लिए लगे रहते हैं और फायदा चाहते हैं। वो हर चीज में फायदा चाहते हैं कि कोई भी आइटम उन्हें फ्री में, मुफ्त में मिल जाए। आशय इस कहानी का, आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। हम लाइफ में मनी अर्न करने के लिए या सक्सेस गेन करने के लिए या कोई भी काम के लिए हार्ड वर्क तो करते हैं। जो हार्ड वर्क हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। लालच क्या होता है? ग्रीड। अगर हम कोई भी वर्क नहीं करते, कुछ हार्ड वर्क ही नहीं करते, जस्ट रेस्ट करते रहते हैं और हम चाहते हैं हमें हर चीज अवेलेबल हो जाए, हर चीज प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लालच। बिना हार्ड वर्क के अगर हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी डिफिकल्ट चीज, तो वह हमारा लालच कहलाती है, वो हमारा ग्रीड कहलाती है। इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा, कंडीशन का वर्णन, एक्सप्लेनेशन अत्यंत मनोविनोद, मतलब बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ किया गया है। एक मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक हमारा मनोरंजन करने वाली स्टोरी है। मनोरंजन, मनोविनोद, एंटरटेनमेंट, ये सब सेम मीनिंग है। एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। कोकोनट, क्या मन हुआ? बाबू भाई एक पर्सन का नाम है, उनका मन करा, मतलब उनकी इच्छा थी कि वो नारियल खाए। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा। होठों को चटकारा मतलब सोचते रहे कि नारियल अगर मैं खाऊंगा तो कितना टेस्टी होगा नारियल, ऐसे करके चटकारा लेते रहे होठों को करके। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। मतलब वो सोचते रहे होठों को चटकारा लेते हुए कि अगर मैं नारियल खाऊंगा तो उसका टेस्ट, स्वाद मतलब टेस्ट, कितना मीठा होगा, कितना स्वीट होगा। बस वो ऐसे सोचते सोचते होठों को चटकारा देते रहे ऐसे। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। नारियल तो वो खा सकते थे, लेकिन एक स्मॉल प्रॉब्लम थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, घर में एक भी नारियल अवेलेबल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। समस्या ये नहीं थी कि घर में नारियल नहीं है, समस्या ये थी कि मार्केट में नारियल तो अवेलेबल हो जाएगा, मुझे उसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा। मतलब बाबू भाई को मार्केट जाना पड़ेगा नारियल परचेज करने के लिए, और नारियल फ्री में तो मिलता नहीं, उसके लिए उन्हें मनी भी स्पेंड करनी होगी। जूते पहनकर, शूज पहने, छड़ी उठाकर, स्टिक उठाई, बाबू भाई निकल पड़े। लेकिन विश जो थी, इच्छा जो थी नारियल खाने की, वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसके लिए बाबू भाई आखिर पैसे स्पेंड करने के लिए, मनी स्पेंड करने के लिए रेडी हो गए। रेडी हुए, शूज पहने, अपनी स्टिक ली और चल दिए नारियल खरीदने, नारियल परचेज करने के लिए। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। अब मार्केट थी तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, किसी की किसी चीज की शॉप थी, किसी की किसी चीज की शॉप थी, तो सब अपने अपने काम में बिजी थे। जो कस्टमर थे वो आइटम परचेज कर रहे थे, जो शॉपकीपर थे वो आइटम सेल कर रहे थे, कस्टमर को दिखा रहे थे, तो सब अपने अपने कामों में बिजी थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। अब उन्हें ये नहीं पता था कि नारियल की शॉप कहाँ पर है, तो उन्होंने कई जनों से पूछा कि नारियल की शॉप कहाँ पर है, और वो उस नारियल की शॉप पर पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बोलने का तरीका देखा उनका, किस तरीके से पूछा। ए नारियल वाले,
मतलब उसको नारियल वाले को कहा, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे, क्या प्राइस है इसका, क्या रेट है इसका। बाबू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए काका। नारियल वाले ने खुश होते हुए कहा, बस 2 रुपीज काका। मतलब काका उसने बाबू भाई को बुलाया कि काका केवल 2 रुपीज इसका रेट है। बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बाबू भाई ने आंखें फैलाकर मतलब हैरान होते हुए, सरप्राइज होते हुए कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दो, मतलब 2 रुपए रेट बहुत ज्यादा है, मोर प्राइस है, ओनली 1 रुपी में तुम मुझे नारियल दो, केवल 1 रुपए में। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। नारियल वाला भी क्लेवर था, उसने कहा, नहीं जी नहीं, केवल 2 रुपीज फिक्स प्राइस है इसका, चाहिए इफ यू वांट टेक, अदरवाइज लीव, चाहिए तो लो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है। बाबू भाई बड़बड़ाए मतलब मरमरिंग करते रहे, ओके ओके, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। उन्होंने जब नारियल वाले की बात सुनी तो कहा, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, बताओ कि 1 रुपए में मुझे कहाँ पर अवेलेबल होगा नारियल, मतलब कहाँ जाऊं मैं, किस शॉप पे जाऊं जहां पर मुझे 1 रुपए में नारियल अवेलेबल हो जाए। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। नारियल वाले को सही से आइडिया नहीं था कि कहाँ मिलेगा, लेकिन उसने कहा जो मंडी है यहाँ से थोड़ी दूर पर, मतलब थोड़े डिस्टेंस पर जो मंडी है, मंडी मतलब एक बिग मार्केट है, वहां पर मे भी, शायद मतलब मे भी तुम्हें मिल जाए वहां पर 1 रुपए में नारियल। बाबू भाई उसी तरफ चल पड़े। बाबू भाई ने उत्तर सुना और वो मंडी की साइड में ही चल दिए, वॉक करते हुए। वो भी मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, बड़ी मार्केट थी, बिग मार्केट थी, एक बहुत बड़ी मार्केट थी, तो वहां पर कोलाहल मतलब बहुत ही शोर था, बहुत ही नॉइस थी। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन की ऊंची ऊंची बहुत जोर जोर की आवाजें वो लगा रहे थे। जैसे हम किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, जो होलसेल की मार्केट होती है, या फिर फ्रूट की मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं शॉपकीपर बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रहे होते हैं, एप्पल ले लो, मैंगो ले लो, बनाना ले लो, या वेजिटेबल्स के लिए पोटैटो ले लो, टमाटो ले लो, इतने रुपए केजी है। तो बहुत तेज तेज आवाजें वहां पर गूंज रही थी। गूंज मतलब एको। नारियल वाले को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे। उन्होंने नारियल वाले से पूछा, अरे भाई, एक नारियल चाहिए, क्या रेट है इसका। सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने बहुत ही प्यार से आंसर दिया, सिर्फ ओनली 1 रुपी काका, जो चाहो ले जाओ, जल्दी, जो भी चाहिए, इतनी सारी वैरायटी यहाँ पे, इतने सारे नारियल रखे हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू टेक, जल्दी करो। बाबू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी हैं। 50 पैसे मतलब 50 पैसे काफी हैं। बाबू भाई ने कहा कि ये क्या, 1 रुपए में नारियल दे रहे हो, मैं तो इतनी दूर से वॉक करके आया हूँ, 1 रुपए तो बहुत ज्यादा रेट है, 50 पैसे 50 पैसे में दो। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। उन्होंने एक नारियल को टच किया बाबू भाई ने और कहा, आई एम टेकिंग दिस नारियल, टेक दिस 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। बाबू भाई ने जो नारियल हाथ में पकड़ा था, कैच किया था, इमीडिएटली नारियल वाले ने वो उनसे रिटर्न ले लिया, छीन लिया, स्नैच कर लिया और बोला, माफ करो काका, सॉरी काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, ओनली 1 रुपी, अदरवाइज नथिंग। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, लेकिन बाबू भाई से जैसे उसने नारियल छीना, बाबू भाई दुखी हो गए और उसका निराश चेहरा, दुखी फेस देखकर वो बोला, बंदरगाह पर चले जाओ। बंदरगाह मतलब पोर्ट, PORT, कि उस पोर्ट पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए, कि हो सकता है तुम्हें वहां पर 50 पैसे में अवेलेबल हो जाएगा। बाबू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। टेक लगाना होता है, जैसे ये स्टिक है, ऐसे रख करके उसको सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, कि 50 पैसे तो कंप्लीट 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों मतलब होता है लेग्स, LEGS, में अभी भी दम है, मतलब मेरी टांगों में, मेरे पैरों में इतनी पावर है कि आई कैन वॉक,
मतलब 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे होते हैं, और मेरी टांगों में, मेरे पैरों में अभी भी इतना पावर है कि मैं अभी और वॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक फिनिश करेंगे। उसके बाद आगे का लेसन मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।